15 दिसंबर 2025 को सफला एकादशी का व्रत करें या फिर 16 दिसंबर को करें, तो आइए जानते हैं कि व्रत में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, किन नियमों को आपको पालन करना है। अगर आप व्रत नहीं करना चाहते हैं तो कौन से उपाय कर सकते हैं और व्रत खोलने का संपूर्ण समय क्या है। खाटू श्याम बांके बिहारी मंदिर में एकादशी कब है, पूरी जानकारी हम आपको अपनी इस वीडियो में आपको देंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। देखिए, एकादशी व्रत के नियम 3 दिन तक चलते हैं। 3 नियम यानी कि दशमी, एकादशी और द्वादशी। व्रत तो एक ही दिन होता है लेकिन नियम 3 दिन चलते हैं। अगर नियमों का पालन न किया जाए तो व्रत उपवास खंडित स्वरूप में माने जाते हैं। एकादशी व्रत व्रतों की जननी कही गई है। एकादशी का अगर आप व्रत कर लेते हैं तो साल में आने वाले संपूर्ण एकादशी का व्रत उपवासों का फल आपको मिल जाता है। इतनी महिमा एकादशी व्रत की कही गई है। साल में महीने में आने वाले सभी व्रत उपवास का संपूर्ण फल आप प्राप्त कर सकते हैं। इतनी महिमा एकादशी की व्रत की कही गई है। पितरों को भी एकादशी का व्रत करने से सुख की प्राप्ति होती है। जीवन में 9 ग्रहों की दशा भी सुदृढ़ करने वाला कहा गया है एकादशी का व्रत। आप जानते होंगे, पौष मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी तिथि है वो 14 दिसंबर रविवार शाम को 6:50 से शुरू हो रही है और एकादशी तिथि समाप्त होगी 15 दिसंबर सोमवार रात 9:19 के आसपास। ऐसे में ये बहुत बड़ी दुविधा है कि व्रत 15 को करें या फिर 16 को करें। द्वादशी मिश्रित एकादशी जो कि पक्षवर्धनी एकादशी स्वरूप में जानी जाती है। जब से एकादशी तिथि शुरू हो, समापन होने तक आप तुलसी की पत्ती नहीं तोड़ेंगे और प्रभु हमारे बिना तुलसी पत्र के भोजन भोग स्वीकार नहीं करते हैं। तुलसी कभी बासी नहीं होती है, पहले ही आप तोड़कर उसे रख लें। एकादशी शुरू होने से पहले और समापन तक तुलसी में जल नहीं चढ़ाया जाता। एकादशी के दिन बालों में साबुन शैम्पू करना भी ठीक नहीं होता है क्योंकि साबुन शैम्पू में केमिकल होता है। एकादशी के नियमों में ये कहा गया है, जब भी एकादशी हो तो शुद्ध और सात्विकता का ध्यान रखा जाए। एकादशी के दिन गलती से भी किसी भी पेड़ की पत्ती न टूटे, इस नियम का आप पूरा ध्यान रखें। एकादशी व्रत के दिन डीप क्लीनिंग भी नहीं करनी चाहिए। जाले इत्यादि अगर हम निकालते हैं तो सूक्ष्म जीव होते हैं उसमें और वो गलती से हमसे मर जाते हैं, तो ऐसे में इस व्रत को खंडित माना जाता है। इन नियमों को आप अगर व्रत नहीं करते हैं तब भी मानना चाहिए। आप एकादशी के दौरान प्याज, लहसुन और चावल का प्रयोग बिल्कुल ना करें। भोजन में भी इन्हें ग्रहण नहीं करना है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। एकादशी व्रत मात्र नियमों से भी श्रेष्ठ परिणाम देता है। अगर आप किसी कारण से व्रत नहीं कर पाते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। एकादशी का व्रत कोई सामान्य नहीं है। प्रभु जिसको आज्ञा देते हैं, जिसके मन में भक्ति जागृत होती है, वही एकादशी व्रत कर पाता है। कम से कम नियमों का तो आप जरूर से ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे ये दुविधा है कि हमें द्वादशी मिश्रित पक्षवर्धनी एकादशी करनी चाहिए या फिर संपूर्ण एकादशी का व्रत करना चाहिए, यानी कि सफला एकादशी का व्रत करना चाहिए। कि कई पंचांग मैंने देखे हैं तो सब में यही लिखा हुआ है कि सफला एकादशी जो है 15 दिसंबर 2025 को मनाई जाएगी। कई लोगों से और भी बात करने के बाद मैंने यही जाना 15 दिसंबर 2025 को एकादशी यानी कि सोमवार के दिन किया जाएगा। साथ के साथ ये भी आपको बता दें, इस दिन द्वादशी भी रात्रि में शुरू हो जाएगी, तो हमें द्वादशी का भी मिश्रण मिल रहा है। एकादशी सूर्य मुख को देते हुए हमें पूरे दिन व्याप्त मिल रही है। 15 दिसंबर 2025 सोमवार के दिन एकादशी का व्रत करना बहुत ही श्रेष्ठ और सफल परिणाम देने वाला होगा। अगर आप मेरी माने तो 15 दिसंबर 2025 को एकादशी का व्रत आप कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर इस दिन संयोग बन रहे हैं। साथ के साथ कई भक्तजन ये भी बता रहे हैं पक्षवर्धनी एकादशी 16 तारीख जो कि द्वादशी मिश्रित है, क्योंकि द्वादशी के दिन यहाँ पर एकादशी का एक अंश भी प्राप्त नहीं हो रहा है क्योंकि ये रात्रि को ही समाप्त हो रही है। पूरे दिन द्वादशी रहेगी। कई भक्तजन 16 तारीख को भी बता रहे हैं। आप चाहें तो 15, 16 दोनों दिन एकादशी का व्रत कर सकते हैं, लेकिन एकादशी का व्रत तो 15 को ही है। पूरे दिन व्याप्त हो रही है, द्वादशी भी रात्रि को मिल रही है। द्वादशी मिश्रित एकादशी व्रत करना शुभ और श्रेष्ठ होता है। सार्थकों में ऐसा बताया गया, तो 15 तारीख को ही एकादशी का व्रत करना ठीक रहता है। अगर आप चाहें तो 15 और 16 दोनों दिन आप व्रत कर सकते हैं, इच्छा आपकी है। परंतु खाटू श्याम जी बांके बिहारी मंदिर में 15 तारीख को ही कैलेंडर इत्यादि से वहाँ से निकलते हैं, उसमें 15 तारीख को ही दिया गया है। इससे ज्यादा आपकी मर्जी, आप स्वतंत्र हैं। नियम तो आपको तीनों दिन मानने होते हैं। अगर हम 15 तारीख को एकादशी का व्रत करेंगे तो व्रत खोलने का जो समय
समय रहेगा 16 तारीख को मंगलवार को सुबह 7:05 से 9:11 के आसपास का रहने वाला है। द्वादशी रहते रहते एकादशी का सबसे श्रेष्ठ समय है। व्रत खोलने का हरिवासर रात्रि को ही समापन की ओर है, कोई चिंता की बात नहीं है। इसके साथ साथ इस दिन आप राहु काल के अशुभ समय का त्याग कीजिएगा, क्योंकि राहु काल में कोई नया शुभ काम करना ठीक नहीं माना जाता। पहले से चलते आ रहे पूजा पाठ व्रत उपवास करने में कोई दोष नहीं है। राहु काल का अशुभ समय 15 दिसंबर 2025 को सुबह 10:47 से 12:15 के आसपास का रहेगा। राहु काल का त्याग करके आप पूरे दिन शुभ और श्रेष्ठ है। राहु काल का समय को त्याग करें और बाकी पूरा दिन श्रेष्ठ है। इस दिन चित्रा नक्षत्र है, धनु संक्रांति है, जो कि राशि परिवर्तन सूर्य देवता की, सूर्य देवता धनु राशि में परिवर्तन करें तो बहुत ही सुंदर और श्रेष्ठ दिन है। इस दिन अभिजीत मुहूर्त की बात करें तो अभिजीत मुहूर्त का समय है 12 बजे से लेकर 12:43 के आसपास का रहेगा। इस दिन सूर्य उदय का समय सुबह 7:06 और सूर्यास्त का समय 5:26 है। ब्रह्म मुहूर्त 5 बजे से लेकर के 6 बजे तक रहेगा। सुबह अमृत काल, जो कि पूजा पाठ हर कार्य की सिद्धि के लिए जाना जाता है, सुबह 4:09 से 5:57 के आसपास प्राप्त हो रहा है। तो एकादशी की मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी। अब आइए जानेंगे एकादशी के दिन कौन कौन से उपाय किए जा सकते हैं। सबसे पहले हर हर गंगे नमामि गंगे कहते हुए नहाने के पानी में गंगा जल जरूर से डाल लें। गंगा जल डालने के बाद सूर्य भगवान को पौष माह महीना चल रहा है। अब आइए जानते हैं एकादशी के दिन कौन से उपाय किए जा सकते हैं। सबसे पहले हर हर गंगे नमामि गंगे कहते हुए घर पर नहाने के पानी में गंगा जल जरूर डाल लें। गंगा जल डालने के बाद आप सूर्य भगवान को, पौष का महीना चल रहा है, आपको पता है, ओम घड़ी सूर्याय नमः कहते हुए आपको तांबे के लोटे में लाल चंदन लाल पुष्प डालकर सूर्य भगवान को जल जरूर से चढ़ाना चाहिए। तुलसी में सिर्फ दीप दान किया जाएगा। तुलसी की लकड़ी का आप पहले से प्रबंध करके रख लें। तुलसी की लकड़ी अगर उपाय के रूप में काम लेते हैं तो एकादशी के दिन इसका परिणाम बहुत ही अच्छा मिलता है। तुलसी की लकड़ी का दीपक किसी कलावा से लकड़ी को लपेट लें या फिर रुई ले लें, उससे लपेट लें और आप अपने घर के मंदिर में ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहते हुए दीप दान के रूप में प्रयोग करते हैं तो बहुत ही चमत्कार होता है। वहीं इसके अलावा आप कर सकते हैं कि तुलसी की लकड़ी को किसी पत्थर पर घिस उसका चंदन बना लें और प्रभु श्री नारायण का पूरी तरीके से श्रृंगार कर देना। इसको हरी चंदन कहा जाता है। देखिए, तुलसी की मिट्टी मस्तक पर धारण करें, कंठ पर धारण करें या फिर तुलसी की कंठी गले में धारण करें। प्रभु के नाम का सुमिरन ज्यादा से ज्यादा करते हैं। ये कम से कम उपाय के रूप में आप कर सकते हैं। सोमवार का दिन है, पितृदोष मुक्ति के लिए आप सभी लोग यहाँ पर एकादशी के दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाएं तो आप जल चढ़ाते समय स्वधा 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 जरूर बोलें या सोमम पितृ की जय कह सकते हैं, क्योंकि पितरों के देवता आर्य माँ का नाम लेकर जल के लोटे में गंगा जल डालते हैं और शिवलिंग पर से समर्पित करते हैं काले तिल के साथ। तो भारी से भारी दोष होता है तो वो भी नष्ट हो जाता और आपके कार्य हमेशा गति की ओर आगे बढ़ेंगे। तो यह कार्य आपको सुबह के समय जरूर कर लेना चाहिए। साथ के साथ आपके घर में जो श्री नारायण का विग्रह स्वरूप है उन्हें गंगा जल से स्नान कराएं। कच्चे दूध शंख में भर करके तुलसी पत्र रख करके ओम श्री विष्णवे नमः कहते हुए सुंदर रूप में प्रभु को स्नान कराएं, शुद्ध जल से स्नान कराएं। भगवान को फलाहार भोग तुलसी के साथ समर्पित करें। साथ के साथ एकादशी व्रत की कथा सुने, विष्णु सहस्त्र नाम सुन सकते हैं तो बहुत ही सुंदर परिणाम मिलते हैं। और भगवान को पीले पुष्प समर्पित करना बिल्कुल ना भूलें। एकादशी के व्रत में दिन में चाय पानी फलाहार निश्चित रूप से लिया जा सकता है। संभव हो तो रात्रि के समय आप जागरण करें। अगर ऐसा नहीं संभव है तो रात्रि को भगवान के समक्ष आप सो जाएं और अगले दिन सुबह जल्दी उठकर भगवान को द्वादशी पर चावल का भोग लगाकर ब्राह्मण देवता को एक समय का भोजन दान करें। साथ ही साथ तुलसी पत्र ग्रहण करके थोड़ा सा चावल द्वादशी को ग्रहण करें। इस तरीके से अपने व्रत को खोलते हैं तो आपको सुंदर परिणाम मिलता है।